2 साल के लंबे इंतजार के बाद पंचायती राज में सरपंचों ने कार्यभार संभालने की तैयारी कर ली है। लेकिन गांव कुतेपुर में इस समय मौजूद हूं और गांव कुतेपुर में आपको बता दूं कि सरपंच जो जीतकर लोगों के आशीर्वाद से बने हैं, पहली ही गूगली बॉल पर जो पूर्व में सरपंच रहे हैं उनके करोड़ों के भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया, यानी कि हिट विकेट, यानी कि पहली बॉल पर उनको बोल्ड किया है। करोड़ों के घोटाले का अंदेशा लगाया जा रहा है। गांव कुतेपुर में इस समय मौजूद हूं। हालात अगर दिखाऊं तो गांव कुतेपुर में हालात आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है। लोग इससे पहले किस तरह के अपने जीवन यापन किया करते थे। करोड़ों की सौगात गांव में जरूर सरकार द्वारा दी गई, लेकिन सरपंच हो या ठेकेदार हो, उनकी मिली भगत से एक प्रोजेक्ट जो विनाश जो है उसका हो चुका है। गांव की निकासी के लिए एक प्लांट बनाया गया था, सीवरेज बिछाए गए थे, लेकिन हालात देख सकते हैं वो करोड़ों की लागत से बनाए गए थे, लेकिन अब उनका मंजर किस तरह का है ये जीती जागती तस्वीरें हैं। गांव कुतुबपुर में तमाम लोग इस समय मौजूद हैं जो इसका खुलासा जो है वो बड़े ही बेबाकी से करेंगे। गांव कुतुबपुर के लोगों ने बुलाया और साथ में है सरपंच प्रतिनिधि जिन्होंने गूगली बॉल पर पहली पूर्व में सरपंच रहे या ठेकेदार रहे, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया और उनको बोल्ड कर दिया है। पूरा मामला जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रणजीत सिंह संधू जी और मैं एक्स स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा पुलिस एसोसिएशन और अब सरपंच प्रतिनिधि हूँ। क्या लगा आपको गांव में क्या हालात हैं और आज क्या मामला, क्यों हमें बुलाया गया? आपको इसलिए ये गंदगी आप खुद देख सकते हैं जी। सरकार ने बहुत दिया जी, लेकिन सरकार को सदुपयोग नहीं होया, उल्टा वो बनवा दिया ना पानी जाना था। ये आप हालात देख रहे हैं। और जांच के बारे में सरपंच का जो करोड़ों का घोटाला था ना, वो जांच अभी एक डीसी साहब के पास पड़ी है। वो 5 साल से अभी तक जांच क्लियर नहीं हुई थी, अभी जांच पड़ी है। करोड़ों का घोटाला है गाँव में। नहीं, करोड़ों का ये घोटाला किस तरह का है? पहले भी साफ सफाई यहाँ पर नहीं थी? नहीं, कोई साफ सफाई आपके सामने दिख रही है। करोड़ों का घोटाला कैसे हुआ? कैसे सरपंच को के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं, ठेकेदार पर ब्लेम कर रहे हैं? ऐसा क्या कारण रहा है और क्या चीज ऐसी यहाँ पर बनाई गई? मेरे पास प्रूफ है जी। जैसे गलियां है जी, गलियों में 10,000 ब्लॉक लग रहे हैं और दिहाड़ के 20,000, आधी गली वो बन नहीं रही जी। सारे घोटाला जी। आप कोई यदि ईमानदारी से करे ना। प्रोजेक्ट भी करोड़ों का आया था, इसमें भी लगता है? हाँ बिल्कुल, पूरा घोटाला जी इसमें जी। कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये? कम से कम 80-90 लाख का प्रोजेक्ट होगा। अच्छा। हाँ जी, लगभग 1 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था जी। तो ये कामयाब हुआ? नहीं जी, काम पूरा हुआ? नहीं जी, ये फैल है जी। अच्छा। ये तो सिर्फ पता क्यों कटवा रही यहाँ पर गरीबों को प्लाट कटने से वो सैंक्शन तो कहीं और किया था पहले उसमें गांव की कमेटी में। ये गरीबों को प्लाट कटाने के चक्कर में है ना, ये बना दिया। और यहाँ पानी उल्टा जाता है। 3 फुट का फर्क है उसका इसका, अपना हमारे गांव की इसका जमीन का। तो पहले सरपंच से नहीं मिलेंगे, भरने के बाद ही आपने भी सूद ली है? पहले उनसे मुलाकात नहीं की जो पूर्व में सरपंच रहे, उनसे बातचीत नहीं की गई कि सरपंच साहब गांव के भविष्य को देखते हुए चीज ना करें? तो उनसे बातचीत नहीं की? वो तो 2-3 आदमी थे उनके साथ जी। वो करते तो मनरेगा पैसा वोट खा के जो बड़े थे ना जी, जो 40,000 पेंशन ले रहे हैं, उनके BPL कार्ड और जी जो उनके गरीबों काम करे, गरीबों खातों तो पैसे नहीं आए। जो अपनी पार्टी के लोग थे उसमें अपना पैसे डाल दिए जी। कौन सी पार्टी की है? जो सरपंच की पार्टी के लोग थे, यानी अपने लोगों को फायदा, अपने लोगों को फायदा। जांच के लिए दरखास्त भी दी, लेकिन जांच सारी दब जाती, कोई जांच नहीं हुई। तो जिससे आज हमें बुलाया, क्या अधिकारियों के पास भी इस मामले को लेकर जाया जाएगा या पहले ये मामला गया वो उनके संज्ञान? उनके वो भ्रष्टाचार का तो मामला गया और सारी तो मांग क्या है आपकी? अगर सरकार या अधिकारी आपको सुन रहे हैं, जांच करे और ये सफाई का वो करे जी। जैसे इसको रद्द करवाना चाहते हैं जो ये बन रहा है ना जी। तो क्या निकासी की जो व्यवस्था है, क्या उससे निकासी हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ऐसे क्या कारण है क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस साइड में ऊंचाई है जी। अच्छा। गांव नीचे में है जी। अच्छा, तो सरपंच की क्या मंशा थी उस समय निकासी करवाने? वो भाई ताकि गरीबों को प्लाट न कर सके यहाँ पर। अच्छा, यानी कि कहीं ना कहीं उनके मन में खोट था। हाँ, खोट था। चलिए, गांव के और लोग भी मौजूद हैं। आज पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, आखिरकार पूर्व में सरपंच रहे या मिली भगत के साथ, ठेकेदार के साथ मिलकर गांव कुतुबपुर के करोड़ों रुपए की जो सरकार की ग्रांट आई थी, आखिरकार गप्पन छप्पन क्या किया गया? सोनू भाई क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का मामला है आज? पहले गांव कुतुबपुर में आपके आने पे स्वागत है। आपने जो गांव की आवाज उठा रहे हो, पास में सरकारी स्कूल है, यहाँ बच्चे बीमारियां फैल रही हैं और साथ में आपको भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ से ऊंची है जमीन और यह गांव की जमीन यहाँ नीची है। तो यहाँ का पानी आप उल्टी गंगा कैसे चढ़ा सकते हो? उल्टी गंगा तो नहीं चढ़ेगी कभी, देखी आपने? खोट था। ये देखो आज तक ठेकेदार का 6 भी नहीं से कोई पता नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। काम पूरा हो गया है, अभी पेंडिंग है काम? काम पेंडिंग है जी। काम भी नहीं पूरा किया,
पूरा तब करते यदि उनकी बेइज्जती होती ठेकेदार की भी, यदि काम पूरा करता ना, उसने देख लिया भाई ये पानी जाने वाला तो है नहीं, इसलिए पहले ही भाग गया वो। यानी कहीं ना कहीं सांठगांठ जो है वो दिखाई। सांठगांठ है, यहाँ गरीबों के प्लाट कटने थे, ये जमीन खराब कर दी। खराब करने वाली बात है, जब आपको पता है भाई यहाँ का पानी उधर नहीं जा सकता, तो खराब अपने आप यानी होगी। सरकार को भी चूना लगा दिया गया। सरकार को भी चूना लगा दिया और पैसे की भी बर्बादी कर दी, और मजदूर आदमियों के जो प्लाट कटते यहाँ पे, वो जमीन भी खराब कर दी। तो मांग क्या है, क्या चाहते हैं हमारी आप ये मांग है, ये तो रद्द हो जाए और इसकी पानी की निकासी प्रॉपर तरीके से दूसरी जगह करवा दी जाए, तो कमेटी में जो कमेटी की तरफ करवा दी जाए, और यहाँ कभी भी पानी नहीं चढ़ेगा ऊपर। यानी पूर्व में सरपंच रहे, जो भी रहे, कोई भी आएगा, जो रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार घोटाला किया उन्होंने? ये घोटाला ही है जी, ये घोटाले ने तो कुछ क्या है, तथ्य भी अपने पास घोटाला किया इन्होंने, कुछ सबूत भी हैं अपने पास। सबूत देखो, जो पहले घोटाले थे वो उजागर हो चुके हैं, उनकी पहले आरटीआई लगी हुई है, तो आगे ये इसकी आवाज तो अब उठाएंगे, क्योंकि अब ठेकेदार भी नहीं मिल रहा, हमें तो कोई भी नहीं मिल रहा, सारे भाग गए। ये व्यवस्था है खट्टर साहब आपके कार्यकाल की, भरे करोड़ों की सौगात गांव में, शहर में आपने दी हो, लेकिन धरातल पर वो किस तरह से लगती हुई नजर आ रही है, जीती जागती तस्वीर है गांव कुतुबपुर की। और लोग मौजूद है, क्या नाम है आपका? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम है रणदीप। पता है क्या बात है भाई साहब, जो प्रोजेक्ट आया था नहीं वो, इसमें जो मैप बनाया गया था वो मैप इन्होंने पास नहीं कराया ग्राम पंचायत की तरफ से। मतलब ये बस वो गरीबा का चक्कर में प्लाट उन्होंने कदे प्लाट निकट से उन्होंने बना दिया यू प्रोजेक्ट। और जो पाइप दबने थे नहीं, वह पाइप कम से कम भी 42 इंच या 52 इंच के होने थे, तो ये पाइप है बस शायद 20 इंच 22 इंच, इनमें कुछ भी हो सकता है। यानी इनमें से निकासी हो ही नहीं, निकासी हो ही नहीं सकती। 18 इंची पाइप है वो, इनमें से हो ही नहीं सकती। आप उधर दूर लग देख लो, तालाब लग सारे में पन्ने और मतलब अड़ंग बड़ंग सब बंद पड़े हैं, इनमें नहीं हो सकता कुछ भी। तो क्या लगता है आपको, कोई बड़ा मामला लगता है यहाँ पर? कोई बड़ा मामला तो बड़ा है, घोटाला 80 लाख रुपए का था ये, तो आप देख लो भी आपका आगे है। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। ये नाला व्यवस्था आप ये देख सकते हैं, ये 1 साल पहले नाला बनाया था, आप इसकी तो इसकी जर्जरात देख सकते हो, और इसमें ये आपको दिखाई दे रहा हो रहा है जो एक नंबर की थी नहीं, जो 1 नंबर की लगानी थी ईंट, इसमें आप देख लो चेक करा कर ना, इसमें बिल्कुल 2 नंबर की जीरो ईंट लगा रखी है, और ऊपर कर दी इसकी लिपाई ताकि किसी ने दिखे नहीं हो। तो उस टाइम आवाज नहीं उठाई आप लोगों ने? नहीं, आवाज पता क्या बात है, आवाज उठाने जो करे कौन थे भाई साहब, उनकी दूसरी पंचायत की चल रही थी, हमारी तो बारी भाई है, ये आवाज उठवाओगे और ही बनाए मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। आवाज उठाई जब मैंने आरटीआई लगाई ना, तो पूरे परिवार पे मुकदमे दर्ज करवा दिए मिलके सारे उन लोगों ने। दबंग लोग हैं, वो पॉलिटिकल वो था, संरक्षण प्राप्त था, वो मुकदमे दर्ज करवा दिए, कोर्टों में चल रहे हैं। चलो और भी लोग मौजूद हैं। अंकल जी, व्यवस्था कैसी है और क्या हालात देखे जा सकते हैं? बहुत बुरी व्यवस्था, बहुत बुरी व्यवस्था। और अगर हमारे बच्चे लिखण भी तरसा, गाड़ी बुग्गी हमारी जो बिल्कुल बंद हो जाए। ये तो नवा सरपंच बनने के कारण इसने थोड़ी सुविधा करवा दी, इसकी समरवा दिया, न्यू करके गाड़ी बुग्गी हमारे बच्चे लिखने नहीं, कोई रास्ता नहीं था यहाँ लिखने का। और वहाँ जहाँ प्लाट कट रहे हैं जिसके, उसमें भी पानी फूट गया है। अच्छा, वो भी बस्ती बिल्कुल बेकार हो गया। यानी जो लाखों करोड़ रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट बनना था, ये कामयाब नहीं था। बिल्कुल नहीं था। हमने जब भी कहा उसने भाई यहाँ ना बनवा, तो यहाँ कदे भी पानी लिख रहा नहीं, अपने बाप दादा ने भी देख रखे आयु। क्यों उसने ठेकेदार ने उसने पीछे ना मतलब था, उन्हें जगह ने क्या मतलब था, किसी पानी का लिखड़ा ना लिखड़ागा, तो छू छप्पर करके साफ गया, हमारी कोई चाल नहीं रहा। अच्छा, तो गाँव के लोगों ने एतराज उठाया था, तो फिर क्यों नहीं माने? क्या क्यों नहीं मानी? सरपंच था अगला मौका का, शिकायत वगैरह नहीं की गई? अधिकारियों से इस भाई ने तो करिए, हम तो कहीं नहीं लिखा, कहते हैं हम तो जानते नहीं किसी ने। अच्छा, इस भाई ने करिए, इसकी चाली नहीं वहाँ। अच्छा, हाँ। तो क्या अगर सरकार आपकी बात सुन रही हो, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे, अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे भाई, इसकी बवाल खाने की उरे का तो हमारे प्लाट नहीं काटे होंगे, जो प्लाट काटे उरे गंदा खड़ा क्यों काट दिया इसने? उड़ता दफा दफा करो, कहीं और ले जाओ। मंशा कुछ और थी। क्या मंशा थी उनकी? उनकी मंशा यह थी उरा प्लाट कट रहे हैं, उरा बस्ती ना हुआ है, उरे गंदा खड़ा काट दे, सड़ियान में सड़िया चले जाएंगे। अच्छा, यह मंशा थी उनकी। तो ये हालात हैं गांव कुतुबपुर के, जो लोग लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इन सभी की पुष्टि नहीं करते कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन फिलहाल पूर्व में सरपंच रहे या ठेकेदार जो मिली भगत जिन्होंने की, उनके हालात किस तरह से हैं, किस कदर उन्होंने काम किया, ये एक जीती जागती तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गांव कुतुबपुर की ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां लाखों करोड़ों रुपए की लागत से निकासी की व्यवस्था के लिए प्रोजेक्ट जरूर यहां पर लाया गया,
लेकिन उस प्रोजेक्ट के हालात किस तरह के हैं, लाखों रुपए करोड़ रुपए लगा तो दिए गए हैं, लेकिन किसी तरह के वो काम जो है वो गांव के नहीं आ रहे, क्योंकि जो निकासी की व्यवस्था के लिए जो पाइप यानी सीवरेज के लिए जो पाइप दबाए गए थे वो बहुत ही, उनका जो साइज कहा जाए तो वो सही नहीं था, जिसके कारण जो तमाम जो पाइप से वो ब्लॉक हो चुके हैं और लगातार हालात हम आपको दिखा रहे हैं। देख लो आगे इन्हें ग्रांट पास है, सारा कुछ पास है, ये देख लो कितना यू एक्सीडेंट का भी खतरा है, दुर्घटना का भी खतरा है। हाँ तो मतलब आप देख लो हर जगह से गप्पन छप्पन किया हुआ है। देखो उधर शीशा है, आपको दिख रहा है शीशा, देख लो और भी सवारी भी आ जाए कोई भी। चलिए, हाँ जी, हमारे तो यहाँ डंगर भी डायन जी, कई कई डंगर तो टांग भी टूट ली, लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट कई सरपंच से न्यू लग गया कारण क्यों तेरे ट्रक खड़े हुए हैं। अच्छा। माँ ये कांद कटवाए थे, क्यों मारे से एंटी था जो, अच्छा, उसको काट दी नहीं। तो इस करके मतलब कहीं ना कहीं आप भेदभाव किया जा रहा हाँ, है। भेदभाव पूरा भेदभाव कर थोड़ा नहीं पूरा। अच्छा, उस भेदभाव का हर्जाना भी आप लोगों ने दे दिया फिर अब की बार? हाँ दे दिया जी। चलो, ऐसा है, आदमी को जो बोया वो यहीं काटना पड़ता है, इसलिए भाईचारा प्रेम प्यार गांव में बना के रखना चाहिए, लेकिन इस तरह का मंजर कतई नहीं होना चाहिए कि कहीं पर भी अगर विकास कार्यों के लिए अगर सरकार ग्रांट देती है तो उस ग्रांट को सही तरीके से लगाया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी गांव में किसी व्यक्ति को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन ये हालात गांव कुतुबपुर के हैं, जहां पर करोड़ों लाखों रुपए की लागत से जो पानी की निकासी का प्रोजेक्ट लेकर आया गया था वो बनाना तो कहीं था, बना कहीं और दिया। और इस गंदगी के कारण हमारे डंगर और हमारे बच्चे भी बीमार रहते हैं। हमारी बस्ती है यहाँ। अच्छा, ध्यान रहा हमने जी। बिल्कुल ये मंजर दिखा रहे हैं लगातार गांव कुतुबपुर का है, जो सवाल या निशान खड़ा करता है पूर्व में सरपंच रहे उनके कार्यशैली पर और ठेकेदार के द्वारा काम किए गए प्रोजेक्ट पर। पीछे की तस्वीर मैं चाहूंगा एक बार दिखाना चाहेंगे कि हालात आप ये देख सकते हैं किस तरह के हैं। यहाँ पर न जाने कितने लोगों की जिंदगी जो है वो व्यतीत करते हैं लोग, लेकिन हालात आप देख सकते हैं लगातार एक बड़ी बीमारी का कारण जो है ये गंदगी बनती हुई नजर आ रही है। काफी बार सरपंच को कहा गया लेकिन सूद नहीं ली गई, जिसके कारण लोग आज सड़कों पर हैं। लोगों ने आज हमें बुलाया और अपना दुखड़ा जो है वो रोया है कि आखिरकार ये हालात को कब तक हम संभाल कर रखें या कब तक इन हालातों में अपनी जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे। एक बड़ा सवाल है सरकार की कार्यशैली पर। आखिरकार सरकार करोड़ों की सौगात तो दे देती है, क्या धरातल पर सरकार को या अधिकारियों को नहीं देखना पड़ता? मटेरियल देख लो आप, ये कैसा मटेरियल लगाया आप बिल्कुल जीरो है मटेरियल, देख लो ये मटेरियल लगाया गया है ठेकेदार द्वारा इस करोड़ों के लाखों के प्रोजेक्ट के लिए। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो साफ तौर पर इस समय टूटता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार किस तरह की सामग्री जो है वो ठेकेदार द्वारा लगाई गई है, लेकिन हम अधिकारियों से और संबंधित विभाग से भी सवाल करते हैं कि क्या उनके जेई एसडीओ एक्शन इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आए। अगर वो देखने के लिए आए हैं तो उनकी भी कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या वो अधिकारी भी मिली भगत करके इस पूरे मामले में सम्मिलित हैं। लेकिन हम मौके की उपायुक्त हैं संगीता तेतरवाल, उनसे भी निवेदन करते हैं कि मैडम इस मामले में धरातल पर कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए। जो दोषी हैं वो भले ही पूर्व में सरपंच रहे हो या अभी मौके पर अधिकारी हो, ठेकेदार हो, जो भी व्यक्ति हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और गांव में जो मंजर इस समय बना हुआ है, बच्चे बड़े जो है वो बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं, और इस साफ सफाई की व्यवस्था को भी ठीक करवाने का काम करें। और अपने चैनल के माध्यम से भी हम आदरणीय उपायुक्त महोदय से दरखास्त करेंगे कि गांव की इस व्यवस्था को और जो हालात इस समय इस गांव के बने हुए, कृपया करके इनको बदलने का, इनको सही करेगा, दुरुस्त करने का जो है वो प्रयास करें। और जिन अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों लाखों रुपए की सरकार को चूना लगाया जा रहा है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाने का काम करें। और उस प्रोजेक्ट की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जो पूर्व में सरपंच रहे या ठेकेदार रहे, जो सरकार द्वारा करोड़ों की ग्रांट, लाखों की ग्रांट यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई, निकासी की व्यवस्था के लिए दी गई। इस प्रोजेक्ट की तस्वीर भी दिखाते हैं आपको, कितना कारगर जो है वो प्रोजेक्ट गाँव में पानी की निकासी के लिए बना। ये हालात आप देख सकते हैं, ये हालात है यहाँ। कोई भी सफाई नहीं हो रही है जी, बिल्कुल आगे पानी क्रॉस ही नहीं हो रहा है। इसमें डेंगू फैलने का बहुत ज्यादा वो हो रही है जी। चलिए, ये प्रोजेक्ट बनाया गया है और ये देखिए, ये हालात है, देखिए जो ये हालात है उस प्रोजेक्ट के।
जो उबाल मार रही है। सरकार द्वारा लागत जो करोड़ों लाखों रुपए की सौगात दी गई थी, उस सौगात के बाद ये ठेकेदार और पूर्व सरपंच या और अधिकारियों की मिलीभगत से प्रोजेक्ट बनाया गया जो कि ठप है। यानी कि साफ तौर पर सरकार के करोड़ों रुपए की जो राशि या लाखों रुपए की जो राशि आई थी उसको डकार लिया गया और मात्र ये वो प्रोजेक्ट है। देखिए, क्या आप भी इन तस्वीरों को देखकर कह सकते हैं क्या वाकई में ही 80 से 1 करोड़ रुपए तक का ये प्रोजेक्ट जो है वो देखा जा सकता है। साफ तौर पर घप्पन छप्पन घोटाला भ्रष्टाचार एंड न जाने ऐसे कितने सबक जो होंगे जो इस पर लागू होते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? लगता है कि जो कुआं पर जगह नहीं जी, जिसने पड़ा ना 5-6 महीने में देख लो, सारे पटड़े टूट गए, सारे कुएं टूट गए। 2 नंबर की ईंट लग रही है, कोई 1 नंबर की नहीं। मैंने कहा भी अरे नहीं वो रोडिया सीमेंट के लावा उतरे ये बोले देखो जी जिसा ले रखे सो ला दिया, जिसा गवर्नमेंट ने दिया ऐसा ला दिया। पानी सही जाए उस टाइम तो देखो जी ऊपर दे तो जैसे उनके बंदे ज्यादा थे, हमारे थोड़े थे, चल ही नहीं है, सुनाई नहीं हुई। अब एक तस्वीर और मैं आपसे साझा करूं, ऐसे ना जाने कौन सा तो वो इंजीनियर था जिसने ये कहा कि ऊंचाई की ओर पानी हम लेकर जाएंगे। जहां मैं खड़ा हूं वहां की ऊंचाई और गांव की तरफ से आने वाले पानी की ऊंचाई की अगर देखें तो कौन सा ऐसा इंजीनियर होगा जो यहां तक पानी जो है वो लेकर आएगा। न जाने पूर्व में सरपंच रहे, कहां की उन्होंने जो है वो डिग्री की हुई, या जो ठेकेदार साहब हैं या उनके जो भी जेई रहे हैं उन्होंने कौन से ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज से जो डिग्री की जो ऊंचाई की ओर निकासी के पानी को लेकर जाएंगे। ये भी उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये काम कमाई के लिए किया गया था, ना कि गांव की विकास कार्यों को लेकर या निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। बड़ा सवाल है और लगातार हम जो उपायुक्त महोदय हैं उनसे दरखास्त भी करते नजर आ रहे हैं कि मैडम इस मामले में जो है वो पूर्णतः से जांच जो है वो करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो सके। और जो संबंधित अधिकारी ठेकेदार सरपंच है, क्या नाम आपका? मेरा नाम बलविंदर है जी। और मैं यहाँ जो ये इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया जिससे काफी परेशान है। और हमारे गांव में यहाँ जी जो डेंगू है, मलेरिया इतना बढ़ गया जी, हमारे गांव में तो घने परेशान हो रहे जी, बहुत काफी मरीज हैं मेरे गांव के अंदर। पढ़ाई कर रहे हैं आप भी? पढ़ाई हाँ जी, हाँ जी। आप जाकर देखो, मैं तो मैट्रिक किया, वैसे इससे ज्यादा नहीं है। चलिए, पढ़े लिखे तो जो है से कड़े तो होंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। चलो, अगर हम बात करें तो यहाँ से पानी की निकासी ऊंचाई पर आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल आ नहीं सकता जी। हम तो इस बारे में पहले ही वहाँ बैठ कर जो गांव के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वहाँ बैठ के ताश खेले कर दे। हम पहले भी इस बात पर डिस्कस करे करते, ये बोले करते कि भाई इधर पानी नहीं जाता, भाई ये तो पैसे खराब करने वाली बात है। तो इन्होंने कौन नहीं माननी जी किसकी, कि उनकी थोड़ी सी वोट बैंक लगा लो या कोई समाज का जो उधर के साइड के जो आदमी उसके साथ ज्यादा थे तो उन्होंने उनके माध्यम से जी ये बना दिया धक्के दे। हम तो जी इससे काफी परेशान है, हमारे बच्चों में बीमारियों का घर बना दिया, गांव में इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं जी, इस वजह से हम तो काफी परेशान है जी। चलिए, तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो पंचायती राज के मंत्री हैं देवेंद्र बबली वहां तक पहुंच सके और दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री तमाम लोगों तक पहुंच सके और इस मामले में जल्द से जल्द संज्ञान लिया जा सके, क्योंकि सरकार के लाखों करोड़ों रुपए ठेकेदार पूर्व सरपंच ने मिली भगत करके और अधिकारियों ने मिली भगत करके इस तरह के आरोप है डकार लिए गए हैं। तस्वीर भी बोलती है, जीती जागती तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तो इस मामले में स्पष्ट रूप से जो है वो जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें।